हरियाणा पंजाब में पानी को लेकर जल विवाद छिड़ा हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक फरमान जारी किया कि हम हरियाणा को अब अगले 2 महीने तक, जब तक बरसात का मौसम शुरू नहीं हो जाता है, तब तक एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, क्योंकि पंजाब के पास ऑलरेडी पानी की कमी है। जो बीबीएमबी बोर्ड है, उसके जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आधार के ऊपर पंजाब को पहले ही कम पानी मिल रहा है। भाखड़ा डैम की यहाँ पर परियोजना है, जिसके तहत हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, यहाँ पर राजस्थान में पानी की सप्लाई की जाती है। दरअसल आपको बता दें कि भगवंत मान ने जो बयान दिया है, इसकी पूरे हरियाणा में जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, इसकी पूरे हरियाणा में निंदा हो रही है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए या फिर सामाजिक तौर पर, हर तरीके से भगवंत मान को इस बयान के बाद किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच भगवंत मान ने जो फैसला लिया है, इस बीच हरियाणा के जींद जिले के सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम ने एक बड़ा बयान दिया है। रामकुमार गौतम ने कहा है कि जिस तरीके से समाज बटा हुआ है, देश में हजारों सालों तक विदेशी आक्रांता राज कर गए हैं, और जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निशाना बनाया है, पहलगाम में आतंकी जो हमला हुआ है, वो सबसे बड़ा यहाँ पर संकेत है कि अब हमें एकजुट रहना चाहिए, धर्म और जाति के आधार पर नहीं बंटना चाहिए, वरना सबको चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। दादा रामकुमार गौतम अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते रहते हैं। बता दें कि सफेदों से वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बीते दिनों हरियाणा के विधानसभा सत्र के दौरान भी जबरदस्त तरीके से उनकी बीजेपी के मंत्री अरविंद शर्मा के साथ सदन के अंदर ही नोकझोंक देखने को मिली थी। लेकिन अब रामकुमार गौतम कह रहे हैं कि पूरे समाज को एकजुट रहना चाहिए, जिससे कि किसी बाहरी विदेशी ताकत या बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े कि पूरा समाज बट चुका है। हरियाणा पंजाब आपस में दोनों भाई हैं और समाज को एकजुट रह करके यहाँ पर तमाम अपने फैसले लेने चाहिए। सुनिए किस तरीके से एक नसीहत देते नजर आ रहे हैं सफेदों से विधायक रामकुमार गौतम। दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत आपने दिल से ये प्रोग्राम बनाया है, दिल से। हाजिरी मायने नहीं रखती, जितना दिल, जोश और जितना हौसला और जितनी लगन, जितनी भगवान परशुराम के प्रति आस्था मायने ये रखती है। आप सबकी आस्था है। एक बात जरूर कहूंगा भाई, जात पात इससे ऊंचे उठ जाओ, बहुत डाउन जा चुके हो, बहुत पीछे जा चुके हो। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ये देश के माथे में कलंक है। कौन कौन राज करके, यहाँ मुगले राज करके, अलाउद्दीन खिलजी, कभी बाबर का कुनबा, कभी लोधी वंश, कभी कोई वंश, और गुलामों के गुलाम अंग्रेज राज करके, क्योंकि हम बटे हुए थे, जात पात के चक्कर में थे। जात पात इस देश का दीन मार देगी, दोबारा गुलाम बना देगी, याद रख लेना। सब जातियों से प्रेम करो, सब जातियां सम्मान के योग्य हैं, सब जातियां अच्छी हैं, कोई जाति बुरी नहीं है। आपस में प्यार करो। और आप कितने डाउन जा चुके हो, जो भगवान परशुराम को जो अपना इष्ट मानते हैं। मैं तो इस दिन को भगवान परशुराम के अनुयायियों का लेखे जोखे का दिन मानता हूं। आप कहाँ हो आज? शर्म आती है जब सुनोगे तो आपके कान बहरे हो जाएंगे। 400 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली थी 2022 में। ये भगवान परशुराम को मानने वालों के 12 लगे, सिर्फ 12 डूब के मरने की बात है। हमारे पंजाबी समाज का, हमारे अग्रवाल समाज का नौकरी के लिए नहीं आया है तो बड़ी नौकरी के लिए आया है। हमारे वाले जो खप्पी खान समझते हैं अपने आप को, युगेगा छोड़ डिग्गी पौधे रिश्ता हो जाएगा।
इतने गिर चुके हो आप, इतनी कमजोरी आ चुकी है। इसलिए भाई बच्चों को पढ़ाओ और शुरू से ही थोड़ा सा होश संभालते ही बच्चों को बताओ ब्रह्मचर्य का पालन करो। तुम्हारे दो ही काम है बेटा, अपनी सेहत का ध्यान करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, खेलो कूदो, खूब पढ़ो और नौकरी की तरफ नहीं, नौकरी करो तो बढ़िया करो। आप एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सिफर हो, सिफर, दावे से कहता हूं मैं सिफर हो। कोई चपरासी का ट्रांसफर करा के नहीं जा सकता, उसमें भी कानून रहेगा, जिंदगी ऑनलाइन होगा। मेरिट पे आप इतने पिछड़ चुके हो, कोई इक्का दुक्का बच्चा ही दिखेगा सारी लिस्ट में। तो इसलिए भाई होश करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और सेहतमंद बनाओ। जब आप ये फरसा उठाइयो, फरसा उठाने की जब ताकत नहीं रहेगी तो फरसा कैसे उठाओगे? ताकतवर बनो। आज आपने मुझे बुला के और नवीन जैन को बुला के, ये नौजवान है जिससे बहुत प्यार करता हूं मैं, बहुत प्यार करता हूं भाई। इस बच्चे को आगे बढ़ाओ, बहुत प्यारा लड़का है। और जो ये 11 तारीख का प्रोग्राम इसने घोषणा की है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और मैं भी आऊंगा 11 तारीख को इसके प्रोग्राम। आप सबने बहुत प्यार से मुझे सुना, हम सबको सुना, नवीन को भी सुना, मुझे भी सुना, औरों को भी सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राम कुमार गौतम हैं जिन्होंने समाज को एकजुट रहने की बात कही। दूसरी ओर बता दें आपको कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक खेल चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर कोई एक ट्रीटी करते हैं, कोई एक फैसला लेते हैं जिसमें वो हरियाणा को पानी देने की बात करते हैं, राजस्थान को पानी देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर पंजाब में आकर ये कहते हैं कि पंजाब के पास पानी की किल्लत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के बताया है कि ये इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि पंजाब की तरफ से हरियाणा के लोगों के पीने के पानी को रोका गया है। ये बड़ी समस्या है और नायब सिंह सैनी ने कहा कि इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। हरियाणा पंजाब 1966 से पहले एक ही राज्य होता था और एक ही राज्य के लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा राजनीति करने का तरीका और हमारा यहाँ पर काम करने का तरीका बिल्कुल समान है। ऐसे में हरियाणा और पंजाब में किसी तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए। अभय सिंह चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं ने भी जमकर फटकार लगाई है भगवंत मान को। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि पंजाब के पास जो पानी है वो सिर्फ पंजाब का पानी नहीं है, वो पंजाब के रास्ते से आता है, लेकिन उस पानी पर हरियाणा का भी अधिकार है। हरियाणा को यदि दबाने की कोशिश की गई तो पंजाब बड़ा खामियाजा भुगतने को तैयार रहे, क्योंकि प्रदेश भर के रास्ते और रेलवे लाइन हरियाणा से होकर ही गुजरते हैं। ऐसे में भगवंत मान का जो बयान सामने आया है, इसने पूरे देश भर में सनसनी पैदा कर दी है, विशेष तौर पर उत्तर भारत में भगवंत मान के बयान को लेकर के दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तमाम जगह पर उनके इस बयान की मुखालफत हो रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।